Hello friends, welcome to your channel Market Update. I hope you and your family are doing great during this pandemic. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। यस बैंक के रिलेटेड मैं आपके साथ कोई भी आज डेटा शेयर नहीं करूँगा, किसी भी तरह की स्क्रीन पे आपको कोई भी मैसेजेस शो नहीं करूँगा कि किस तरह से ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है। बस एक सिंपल सी बात आपको समझाता चलूँगा कि यस बैंक में जो भी चल रहा है वो ऑपरेटर्स का इतना बड़ा गेम है, बस आप उसके झांसे में ना फंसे। बस इसी चीज़ की अपडेट देने के लिए आया हूँ मैं आज येस बैंक से रिलेटेड। और उसके बाद मैं बात करूँगा आपके साथ ओवरऑल एनालिसिस विद पंजाब नेशनल बैंक। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे कि मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन न्यूज़ को मैं डायरेक्टली आप तक पहुँचा सकूँ। तो शुरुआत करते हैं हम येस बैंक के बारे में। येस बैंक के बारे में आपने जिस तरह से पिछले पूरे महीने का अगर आप पूरे महीने का आपने डेटा चेक किया होगा, आपने होल्डिंग बना के रखी होगी, तो आपने यस बैंक के शेयर को 13 रुपये से लेके 14 रुपये के बीच में सिर्फ घूमता हुआ दिखाई दिया। और अगर मैं बात करूँ पिछले 3 हफ्ते की, तो पिछले 3 हफ्ते से इस शेयर में कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है। से इस शेयर ने कोई भी साइडवेज मूवमेंट भी नहीं दिखाई कि साइडवेज मूवमेंट में भी इसने थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन दिखाई हो, नहीं। शेयर 0% के आसपास आपको हमेशा मार्केट में कंप्लीट रिवॉल्व करता हुआ नज़र आता है। अब बात करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। शेयर में सब कुछ फंडामेंटली स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, मार्केट में गजब से गजब न्यूज़ अपडेट हो रही है। जिस तरह से अभी आपको सभी को मालूम है कि NARCL का प्रपोज़ल इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, वो अपनी जो बैड लोन की रिकवरी है वो खुद करेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि उनके बैड लोन में कोई और भी इसमें इन्वॉल्व हो। जैसे NARCL का आप जानते हैं कि कोई भी बैड लोन के लिए अगर जाता है तो वहाँ पर जो बंदर बांट देखने को मिलता है उसके खिलाफ यस बैंक कम्प्लीटली है। और उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, वो अपने ओवरऑल लोन को खुद से हैंडल आउट करेंगे, और उन्होंने इसके लिए 100 डेडिकेटेड पर्सन की टीम भी बैठा के रखी है। न्यूज़ बढ़िया है, ओवरऑल डेटा भी बढ़िया है इस चीज़ से। फिर भी ना जाने क्यों मार्केट में आपको आज के दिन में सुनाई देता होगा कि कहीं बहुत सारी आपको लिस्टिंग्स देखने को मिल रही होंगी कि क्या डीलिस्ट होने वाला है यस बैंक, कि यह सही समय है यस बैंक से निकल जाने का, यस बैंक का शेयर डीलिस्ट होने वाला है, बेच दो जितनी जल्दी हो सके। मैं सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप ऐसी न्यूज़, ऐसी अफवाहों पे ना पड़ें, क्योंकि अगर ऐसा होना होता येस बैंक के अंदर, तो जिस तरह से आपने म्यूचुअल फंड्स में बैक टू बैक होल्डिंग्स देखी हैं, ऐसा नहीं होता। और अगर ऐसा होना ही होता तो ये शेयर 2020 में कब का डूब चुका होता। RBI ने इसमें SBI को नहीं बोला होता कि इसमें अपने स्टेक्स 30% के स्टेक किसी स्टेट बैंक ने इसमें बना के रखे हैं, तो बहुत बड़ी बात बनती है। इसके साथ साथ ICICI बैंक ने भी अपने इसमें होल्डिंग बना के रखी है। तो ये डेटा आप देखिए कि बहुत पॉजिटिव डेटा है। लेकिन साथ ही साथ आप मार्केट में सुनते हैं कि बेटी ने अपने 2% के शेयर बेच दिए, ये सही समय है निकल जाने का, शेयर डूबने वाला है, ये गलत है। अब आप देखिए, कोई भी अगर म्यूचुअल फंड भी होल्डिंग हो या आप भी शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हो, तो एक ना एक दिन उसे बेचने के ख्याल दे रखते हैं। तो अगर बेटी ने अपने 2% के शेयर बेच दिए तो इसमें बुराई क्या है, उन्होंने अपने हिस्से के शेयर बेचे हैं, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। पर अगर इसे मार्केट में गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा तो आप सभी जानते हैं ये कंप्लीट ऑपरेटर्स गेम है। यस बैंक में इतना फंडामेंटली स्ट्रांग हो चुका है कि अगर इस जगह पे जिस तरह से न्यूज़ अपडेट हो रही है मार्केट में किसी और शेयर के साथ हो रही होती, तो मैं डेफिनेट कहता हूँ कि वो शेयर आज की डेट में अगर इस पोजीशन पे होता तो कम से कम कुछ नहीं 60 या 70 की रेंज में वो शेयर आराम से खेल रहा होता। बट ये ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा है वो ऑपरेटर्स का गेम है। तो आप ऐसे झांसे में ना आइए, क्योंकि अगर आपने अपने शेयर्स को ऐसी न्यूज़ के बेसिस पे बेच दिया तो डेफिनेट है कि आप उस नुकसान के जिम्मेदार होंगे। बहुत से लोगों ने मेरे पास पर्सनली मैसेज किए हैं कि मैंने इस शेयर को 100 रुपये पे ख़रीद के रखा, तो फिर अब वेट करने में क्या बुराई है। आप ऑलरेडी 13 रुपये के शेयर पे कोई बेनिफिट तो उठा नहीं पाएंगे। एक इतना लंबा लॉस उठाने से बेहतर है ना कुछ दिन वेट कीजिए। ये शेयर जिस तरह से फंडामेंटली स्ट्रांग दिख रहा है, ये शेयर आपको अच्छा खासा रन करता हुआ दिखाएगा। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं 6 महीने या साल भर के अंदर ये शेयर रॉकेट होता हुआ दिखाई देगा, तो आप लिख के लीजिए कि ये शेयर इस स्पीड से तो भागता हुआ नहीं दिखाई देगा। आपको कम से कम 2 या 3 साल का वेट करना पड़ेगा, तब आपको इसमें एक ठीक ठाक सी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी और आप शायद प्रॉफिट जोन में जाते हुए दिखाई देंगे। रिसेंटली न्यूज़ अपडेट हुई कि STIP सेटअप हुई है इसके लिए, तो और क्या करोगे यार, आपको और क्या चाहिए। किसी बैंक की तरफ से इतने एफर्ट डाले जा रहे हैं मार्केट में स्टैंड करने के लिए, और उसके बावजूद भी मार्केट में आप देखिए पॉजिटिव न्यूज़ के आने के बाद ही आप देखिए एक ना एक नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में तुरंत आ ही जाती है।
अभी रिसेंटली आपने सुना कि 7 से 12 करोड़ का घाटा हुआ। अरे वो 712 करोड़ का कोई घाटा नहीं था, वो ऑलरेडी शेयर जो लोन था वो ऑलरेडी बैंक की तरफ से दिया जा चुका था। ये कोई फ्रेश लोन नहीं था जिसपे यस बैंक को अभी झेलना पड़ रहा है। ये तो ऑलरेडी उनके एनपीए में पहले से ही पड़ा हुआ है। तो ये बैड न्यूज़ मार्केट में बनाई जा रही है, जिसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल भी गया अगले दिन। बहुत लंबी आपको बिकवाली देखने को मिली, और जिसका बेनिफिट भी आपने देख लिया कि जून में किस तरह से दबा के म्यूचुअल फंड्स में इसमें होल्डिंग्स की गई है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये टाइम नहीं है निकलने का, पेशेंस बना के रखिए। यहाँ पे सिवाय पेशेंस का आपको कुछ और चेक नहीं होगा। चलिए, येस बैंक के लिए इतना काफ़ी हो गया। अब बात करते हैं हम पंजाब नेशनल बैंक की। पंजाब नेशनल बैंक में क्वार्टर के रिजल्ट्स भी अच्छे आए। उन्होंने दावेदारी भी की कि आने वाले क्वार्टर्स में वो कम से कम 6,000 करोड़ का बेनिफिट वो करके दिखाएंगे। जिस तरह से उनका ओवरऑल डेटा रहा है, मैं श्योर शॉट हूँ कि 6,000 नहीं तो 5,000 या 4,000 की रेंज में वो अपना अच्छा खासा बिजनेस या प्रॉफिट आपको करते हुए दिखाई देंगे आने वाले क्वार्टर में। अब वजह जानने की कोशिश करते हैं ये क्यों ऐसा होगा। आपने न्यूज़ सुनी कि ईडी ने कितनी बड़ी रिकवरी की उनके लिए, और उसके बाद जिस तरह से देखा क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन्होंने अपने लॉस को कवर किया। कवर करने के बाद एक क्वार्टर में 369 समथिंग उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया, और उसके बाद 2,000 करोड़ पे आ गए, जो कि उनके पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग 5 गुना ज़्यादा था। तो जिस हिसाब से पंजाब नेशनल बैंक ग्रोथ कर रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, डेफिनेट है इसी बात पे उन्होंने दावा किया इस बात का कि आने वाले टाइम में वो 6,000 करोड़ का बेनिफिट करके दिखाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके पंजाब नेशनल बैंक का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही है, और उसके बेसिस पे क्या फ्यूचर रहने वाला है पंजाब नेशनल बैंक का। तो ये रही ओवरऑल परफॉर्मेंस की। अगर मैं बात करूँ एक दिन के अंदर, तो कोई आपको लॉस देखने को नहीं मिल रहा। 0.12% का आपको ऊपर साइड मूवमेंट थोड़ी बहुत जबकि फ्लैक्चुएशन देखने को मिल रही है। दिन का हाईएस्ट 41 रुपये 20 पैसे का, लोवेस्ट 40 रुपये 90 पैसे का। अगर 1 वीक में बात करें -2.97, अगर मंथ में बात करें -1.92। अब आप कहेंगे ये तो बहुत बेकार डेटा है, लेकिन अगर मैं आपको ईयर बेसिस पे आप यही चेक कराऊँ, तो आपने पंजाब नेशनल बैंक को देखा कि 26 रुपये 30 पैसे के आसपास ये शेयर गिरा हुआ था। 26 रुपये 30 पैसे से एक साल के अंदर ये शेयर 40 रुपये 35 पैसे पे आया। और उसके साथ ही साथ इसका जो फिनेंशियल ट्रेंड रहा है, अगर मैं आपको दिखा दूँ इसका फाइनेंशियल ट्रेंड, तो आप देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस इसने अपने लॉस को रिकवरी किया। 2008 में जिस तरह से 12,000 करोड़ का लॉस था, 2019 में 9,000 करोड़ का रह गया। वहीं 2020 में उन्होंने 9,000 करोड़ का लॉस तो कवर किया ही किया, साथ ही साथ 0.44 यानी इतना 1,000 करोड़ का इन्होंने बेनिफिट कमाया। 2021 में ये इन्होंने 0.44 से लेके अगर आप कंपेयर करें 2020 और 21 के बीच में, तो इन्होंने अपने आप को 5 गुना बढ़ा के दिखाया। यानी जो उनका ओवरऑल सिनेरियो 2020 में रहा था, उससे वो 5 टाइम्स बढ़ के दिखाया उन्होंने 2021 में। अगर आपको अभी भी लगता है कि ये शेयर स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा, तो मैं आपको सिंपल सा दिखाना चाहूँगा। 2019 और 20 के बीच में आप गैप चेक कीजिए। 2019 का जो घाटा उन्होंने 9,000 करोड़ का कवर किया, और उसके बाद इन्होंने जो प्रॉफिट बुक किया है 0.44, मैं मानता हूँ कि 0.550 करोड़ के आसपास की इन्होंने अपने अपने को प्रॉफिट दिखाया। बट ये भी तो देखिए उन्होंने साथ ही साथ 0.57 के आसपास करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट में भी लेके, ये लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट भी किया इन्होंने। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई कंजिक्यूटिवली बैक टू बैक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट दिखा रहा है, तो वहाँ से इतने बड़े अमाउंट में एक तो लॉस कवर करना और उसके बाद उसे प्रॉफिट में भी कन्वर्ट करना, ये बड़ी बात है। 2021 में आपको इसका बेस्ट एग्जांपल भी देखने को मिल गया। अब मैं बात करूंगा कि नेक्स्ट क्वार्टर के क्या रिजल्ट होंगे। मुझे एक चीज़ का श्योरिटी है, नेक्स्ट क्वार्टर में इन्होंने अपना दावा किया कि 6,000 करोड़ का। मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, अगर 6,000 करोड़ नहीं तो इस फिगर के आसपास आपको ये शेयर नाचता हुआ जरूर दिखाई देगा, और हो भी सकता है कि ये शेयर इससे ऊपर ही निकल जाए 6,000 करोड़ से। क्योंकि आप भी देखिए 19 और 20 के बीच में जिस तरह से गैप कवर अप किया है, डेफिनेट है कि अगर यही प्रॉफिट बना तो ये प्रॉफिट भी 9,000 करोड़ के आसपास जाता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो ये शेयर अभी वीक नहीं है। 26 रुपये से एक साल के अंदर 26 रुपये से 46 रुपये तक का सफ़र तय किया है। कोई मामूली बात नहीं है। जिस बैंक ने ऑलरेडी मार्केट में इतना लॉस झेल रखा हो, उसके बाद स्टैंड करना बहुत बड़ी बात होती है। येस बैंक को आप देख रहे हैं आज उसी पोजीशन में है जिस पोजीशन पे आज से 1 या 1.5 साल पहले पंजाब नेशनल बैंक था। और येस बैंक भी निकल जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक भी आपका निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। और अगर मैं बात करूँ इसके मैक्सिमम परफॉर्मेंस की, तो आप देखिए मैक्सिमम में 446.79% का आपको रिटर्न देंगे। यानी शेयर स्टार्ट हुआ 8 रुपये 2 पैसे से 2002 में, और आज की डेट में 40 रुपये के आसपास आपको ये शेयर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो ये डेटा बुरा नहीं है, हालांकि जिस तरह से मार्केट में अप्स एंड डाउन देखने को मिले, येस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने जिस तरह का डाउनफॉल फेस किया है, अगर कोई और शेयर होता तो आज की डेट में बिल्कुल टूट चुका होता। आप वही देख रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, बैक टू बैक आपको इसमें रिकवरीज भी दिखाई दे रही हैं, साथ ही साथ आपको प्रॉफिट की तरफ मूवमेंट भी दिखाई दे रही है। तो ये डेटा बहुत स्ट्रांग है। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा, इन दोनों शेयर्स में अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये आपको आने वाले कुछ ही दिन में शॉर्ट टर्म में रॉकेट बनते हुए दिखाई देंगे, तो आई एम सॉरी, ये शेयर उस तरह के शेयर नहीं है। ये शेयर अभी जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है उनके लिए बढ़िया है, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत बड़े अमाउंट में होल्डिंग कर रखी है उनके लिए यहाँ पे पेशेंस करना बहुत बड़ा है। तो ये ज़रूरी है कि आप बने रहें। और अगर आप रिस्क प्रोफाइल में भी चेक करोगे तो आप देखिए मॉडरेट रिस्क है इसका, लार्ज कैप इंडस्ट्री है, तो जाहिर सी बात है इतने एनालिसिस हो रखे हैं इसमें, उसके बाद इसमें पता चलता है कि मॉडरेट रिस्क है या हाई रिस्क है। आपको मॉडरेट रिस्क देख रहा है, आप आंख बंद करके इस शेयर में अभी भी बने रह सकते हैं। ख़रीदारी करना चाहते हैं उसके लिए भी अगर आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार एडवाइस लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में बेनिफिट नहीं देगा ये गारंटी है, बट लॉन्ग टर्म में आपको ये धोखा भी नहीं देगा, इस बात की भी गारंटी है। चलिए एट लास्ट एक ही बात कहूँगा कि पैसा आपने लगाया है तो फैसला भी आप लीजिए, क्योंकि किसी और के बहकावे में आके अगर आपने शेयर बेच दिया तो हो सकता है कि आपको बाद में पछताना पड़े। मार्केट में रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए क्या करना है, और साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद इसमें आपको जो भी डिसीजन लेना है आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन न्यूज़ को मैं डायरेक्टली आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।